सेकेंड, इसके अंदर जो ये टैरिफ लगाया है चाइना पे 34% टैरिफ लगाया है इन एडिशन टू 20% टैरिफ, तो टोटल टैरिफ चाइना के ऊपर हो गया 54%। लेकिन चाइना इस मुश्किल से निकलने के लिए कोशिश ये कर रहा है कि वो इंडिया से करीब हो जाए, और प्रेसिडेंट शी ने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट मर्मो को। चाइना ने एक दिन में सर करोड़ों में आगे गिर गया। वो कहता कि हम भारत से जो इंपोर्ट बंद किए हुए थे, हमारा कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे चाइना में आने नहीं देता, आज बोल दिया वी आर रेडी टू इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना से, लेकिन इंडिया फिर एडवांटेज ले रहा है कि ताल्लुकात हमारे अच्छे हैं, बिजनेस इंडिया कर रहा है। कि अमेरिका ने तो डर्टी पॉलिसीज के साथ दुनिया में किया है, क्या हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात और भी हुई है कि चाइना भी घबराया है। चाइना के प्रेसिडेंट शी ने भारत की सदर को लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट शुड डांस टुगेदर। उन्होंने, क्योंकि घबराए हैं टैरिफ से और इंडिया की मार्केट में कदम रखना चाहते हैं, वो घबराहट भी है साथ। यहाँ पे जो जोड़ है अमेरिकी सदर से वो ये है कि उन्होंने पूरी दुनिया के साथ जो अपनी एक टैरिफ वॉर को छेड़ दिया है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। मेरा अपना ख्याल ये है कि अमेरिका का प्राइमरी टारगेट एक मुल्क है, सबसे बड़ा मुल्क एक्सपोर्टर टू अमेरिका, और वो तो आप जानते हैं वो कौन है, वो चाइना है। अमेरिका का रुझान बहुत सख्त चाइना की तरफ होगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूएस ने टैरिफ लगा दिया है और इसको लेकर चाइना इंडिया के साथ अपना संबंध बढ़ाना चाहता है और इसके लिए उसने लेटर भी लिखा है। और इस बात को लेकर पाकिस्तान वाले सदमे में हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि कैसे एक ही दिन में चाइना पलट गया। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का जो क्या रिएक्शन है। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड पे। तो जी डॉक्टर साहब, अगर हम अपने पहले टॉपिक के बारे में बात करें तो आपके नजदीक चाइना का ये इरादा कि वो भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप मजबूत करेंगे कितना रियलिस्टिक है? क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है या फिर इसमें कोई इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी भी मौजूद है? पहली बात तो ये है कि अभी ये चाइना और इंडिया के जो मामलात हैं वो दोबारा से बड़े ज़बरदस्त होते जा रहे हैं। और अभी ये चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इंडियन प्रेसिडेंट मर्मू जो हैं उनको कहा है कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, दोनों का वो कह रहे हैं कि अब हम एक टैंगो की तरफ जा रहे हैं। टैंगो डांस बड़ा मशहूर है, तो वो एक इस तरह आप समझ लें कि चाइनीज और इंडियंस अब जो है वो डांस के मूड में है। इट मीन्स के हैप्पीनेस है, बिजनेस है, इकोनॉमी है। इट मीन्स दैट दे वांट टू ग्रो टुगेदर, दे वांट टू लिव टुगेदर, दे वांट टू वर्क टुगेदर। और शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि भाई हर कीमत पे रास्ता निकालना चाहिए, फॉर को एग्जिस्टिंग जो है ना वो रास्ता निकालना चाहिए और अपनी कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और अब नए रास्ते भी निकल रहे हैं। एक तो जारी बात है बॉर्डर डिस्प्यूट से आगे जाना चाहते हैं और उसकी वजह ये भी है कि देखें जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स भी बदल रहे हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। और वो एक जो मिसट्रस्ट रहा है उस मिसट्रस्ट को खत्म करने के लिए पूरी कोशिशें दोनों साइड से की जा रही हैं। तो ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ का जो धमाका कर दिया है कि अब हर मुल्क जो है वो परेशान है। और ये जो इंडिया चाइना ट्रेड है वो ऑलरेडी मेरे ख्याल है कोई इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो $120 बिलियन के करीब ऑलरेडी पहुंची हुई है। तो मैं तो समझता हूँ कि इंडिया का पाकिस्तान बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना से, लेकिन इंडिया फिर एडवांटेज ले रहा है कि ताल्लुकात हमारे अच्छे हैं, बिजनेस इंडिया कर रहा है। हमारे लिए भी लेसन है कि लड़ाई पाकिस्तान और इंडिया की पिछले 77 ईयर से है, लेकिन कारोबार बंद है। तो इसमें अकल मंदी जो है कि चाइना जैसा बड़ा मुल्क जो कि इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है और इंडिया भी चाहे तो चाइना को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन दोनों ममालिक काम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों ममालिक की जो लीडरशिप है उनके दिमाग में जो प्राइमरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो अवाम है। सो ये जो अभी बातें हो रही हैं जिसमें आप देखें कि जैसे अमेरिकी हुकूमत जो है वो टैरिफ्स लगा रही है, 34% टैरिफ लगा रही है ऑन चाइनीज गुड्स, 26% टैरिफ्स हैं ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये ऑटोमेटिकली दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। और चाइना ने वैसे ही अपनी आउटरीच बढ़ा दी हुई है। सो इससे ये लगता है कि ये जो शी जिनपिंग साहब ने ये जो ड्रैगन एलिफेंट टैंगो
की बात की है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई साहब हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। और दूसरा, इंडिया ने भी बड़ा जबरदस्त जेस्चर दिया है कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो क्वाड है, मैंने पहले भी जिक्र किया होगा कि क्वाड का मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बनने दिया। तो ये जो जयशंकर का या इंडिया का ये फैसला करना कि हम चाइना के अगेंस्ट किसी मिलिट्री एग्रीमेंट में या मिलिट्री अलायंस में नहीं जाएंगे, इसने बेसिकली चाइना को बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। तो यही वजह है कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की बातें हो रही हैं। चीन के ऊपर टैरिफ लगाया और सीधा काम हुआ है उसके बाद दोस्तों, जो आपको हैरान कर देगा। मैं पहले बोला था ये टैरिफ की लड़ाई हमारे फायदे की बात है। चाइना जिसने अपनी कंट्री को बंद करके रखा था, चाइना ने कल रात लेट नाइट बोला है कि वो भारत से इंडियन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना चाहता है। और इसको कवर बहुत ज्यादा न्यूज चैनल्स ने किया भी है कि नाउ चाइना वांट्स टू इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो आज चाइना को समझ आया कि भारत के साथ मिलकर काम करने में फायदा है, ये अगर थोड़ा सा पहले कर ले होते तो ये जो सारे टैरिफ्स हैं ये लगते ही नहीं। देखिए, सबसे पहले तो बात तो अच्छी है कि एक तरह से बोलते हैं ना कि मूवी में अच्छा लगता है कि दोनों एक साथ काम करेंगे और बढ़िया होगा, बट यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत बड़ा डिस्ट्रस्ट भी है। आपने देखा होगा कि कैसे यूनुस यूनुस जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर है, वो भी चाइना गए थे, वहां पे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की बात कर दी। तो इसके ऊपर चाइना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना ट्रस्ट डेफिसिट है भारत और चाइना के बीच में रहेगा। और ट्रेड जो है वो ट्रेड कंपल्शन है। इसका यही मतलब है कि दोनों एक दूसरे की ट्रेड कंपल्शन के कारण साथ में ट्रेड करेंगे। बट ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितना है, कितना एक दूसरे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो देखने की बात है। मुझे थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं मैं इसमें। देखिए, BYD ने बोला था कि $10 बिलियन को इन्वेस्ट करने वाले हैं, मीडिया में रिपोर्ट आई थी, अगले दिन उन्होंने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये फ्लिप फ्लॉप चलता रहता है और एक तरह से ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि चाइना के ऊपर। तो जी डॉक्टर साहब, अगर हम अपने पहले टॉपिक के बारे में बात करें तो आपके नजदीक चाइना का ये इरादा कि वो भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप मजबूत करेंगे, कितना रियलिस्टिक है? क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है या फिर इसमें कोई इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी भी मौजूद है? पहली बात तो ये है कि अभी ये चाइना और इंडिया के जो मामलात हैं वो दोबारा से बड़े ज़बरदस्त होते जा रहे हैं। और अभी ये जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इंडियन प्रेसिडेंट मुर्मू जो हैं उनको कहा है कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, दोनों का वो कह रहे हैं कि अब हम एक टैंगो की तरफ जा रहे हैं। टैंगो डांस बड़ा मशहूर है, तो वो एक इस तरह आप समझ लें कि चाइनीज और इंडियंस अब जो है वो डांस के मूड में है। इट मीन्स के हैप्पीनेस है, बिजनेस है, इकोनॉमी है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो देख लिया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।